हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, कुछ एक्सेसरीज़ इंस्टॉल करना आया हूँ मैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सच एज़ ये डोर वाइज़र, जैसे आप देख ही रहे हो उसकी क्या हालत हो रखी है, मतलब सारे गम्स वगैरह निकल गए हैं। इसकी भी कुछ ऐसी हालत है। और अगर मैं लेफ़्ट साइड लेके चलूँ तो जब ये गाड़ी मेरे को मिली थी तो एक ये वाला वाइज़र तो पहले से टूटा हुआ था और ये वाला हल्का फुल्का टूटा हुआ था। और एक दिन मैं बाहर ले गया, किसी ने छेड़खानी करके तोड़ दिया। बाकी ये वाइज़र्स मेरे पास पड़े हुए हैं, एक मैंने रखे हुए हैं ये पड़े वाइज़र। बट मैं सोच रहा हूँ कि नए लगवा लूँ, हल्के फुल्के टूटे हैं वैसे काम तो मेरा चल जाता है, बट अब मैं नए लगवा रहा हूँ। तो 3 चीज़ें मेरे को यहाँ पे लगवानी की, मड फ्लैप भी कुछ टूटे हुए हैं और इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कीचड़ आ रहे हैं गाड़ी पे, तो फिर मड फ्लैप भी इंपॉर्टेंट है। और प्लस ये डोर वाइज़र मैंने फ़ाइनल करे हैं, ये थोड़े अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, फ्लेक्सिबल हैं। थोड़े से मेरे को कॉस्टली पड़ रहे हैं क्योंकि जो ये मॉडल है हमारी गाड़ी का, ये हो चुका है क्या बोलते हैं उसको, मतलब बंद हो चुका है। तो फिर उस वजह से जो इसके सामान हैं ये थोड़े से कॉस्टली मेरे को मिल रहे हैं। प्लस ये सन शेड्स मैं ले रहा हूँ और मतलब कितने के मेरे को पड़ेंगे, प्राइसिंग मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। और लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सन शेड्स वगैरह कुछ भी लीगल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती है। जैसे देखो एक ग्लास में यहाँ मेरा लगा हुआ है फ्रंट वाले में, तो यहाँ पे मेरे को अंदर का कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरे को मेरी रिफ्लेक्शन दिख रही है। और यहाँ से आप देखो अंदर की सीट्स दिख रही हैं, तो विजिबिलिटी कम होती है। तो ये लीगल नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, रोड लीगल ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ये लगाना चाहते हो, बहुत लोग लगाते हैं मतलब जो धूप वगैरह ना आए उनकी गाड़ियों में, इसके लिए। तो अगर आप ये लगाना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पे इसको लगाइए प्लीज़, क्योंकि पुलिस आपको कभी भी रोक सकती है। आपको पता ही है चालान कितने ज़्यादा हो रखे हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मतलब मैंने ये टेप्स लगवाई हैं यहाँ पे, क्यों आपने अगर थोड़ा गौर करा हो वीडियो में तो ये टेप्स लगवा रखी हैं। कल तक मतलब पिछली वीडियो में आपने नहीं देखा होगा, बट पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी थोड़ी किस्मत ख़राब है, क्या नज़र लग गई है हमारी गाड़ी को। आप ये देख सकते हो, आपको हल्का सा क्रैक दिख रहा होगा। सो दिस हैपेंड लास्ट इवनिंग। यहाँ से आप थोड़ा सा इसका देख सकते हो, टेंट क्या है, ये तो पूरा फट चुका है लाइक, ठीक है। इसको मैंने किसी तरह रात को सेट करा है। तो अब ये वीडियो भी मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, तो अगर वो देखेंगे तो उनको ये चीज़ पता लगेगी। तो उसको छुपाने के लिए हमने वाइट रिफ्लेक्टिव टेप जैसे बोलते हैं, मैंने कल रात को काफ़ी सर्च वगैरह करा। तो रात को सर्च करने के बाद जो ऑनलाइन था, ऑनलाइन रेट काफ़ी ज़्यादा था, उसका 150 रुपये का कुछ मेरे को मिल रहा था ये। बट बाहर मेरे को 1 मीटर मैंने ख़रीदा सिर्फ 10 रुपये में मेरे को मिल गया, जो कि हद से ज़्यादा कम था, ना के बराबर ही है। तो बस मैंने ये अभी फ़िलहाल के लिए लगवाया, जल्दी इसको चेंज करवाएंगे क्योंकि अभी ये अवेलेबल नहीं है। इसका बम्पर मैंने बात करी है, तो जैसे वो अवेलेबल होगा उसको हटवा के नया लगवा लेंगे। तो भैया ये कुछ कपड़ा वगैरह भी बंधवा लिया, आज सैटरडे था तो मंदिर लेके गया तो थोड़ी नज़र वज़र उतरवा दूँ। तो पंडित जी ने ये शनि महाराज का कपड़ा बांध दिया। अब देखो क्या होता है। अब तो हम मतलब मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, बट अगर जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हों तो फिर जहाँ से जो हेल्प मिल सके वहाँ जाना चाहिए। तो मंदिर ले गया आज इसको, दूसरी तीसरी बात तो इसकी पूजा करवा रहा हूँ। अब देखते हैं यार, पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो अभी हम सनशेड, डोर वाइज़र और मड फ्लैप लगवाने वाले हैं। मतलब ये काफ़ी ज़रूरी है गाड़ी में, अगर आप मतलब एसी की कूलिंग और ये बढ़ा देगा, प्लस अगर किसी को प्राइवेसी चाहिए तो उसके लिए अच्छा है। ये क्या है, ऑल्टरनेट सोर्स है, टेम्प्रेरी हम कभी भी इसको निकाल के रख सकते हैं। विंडो टिंटिंग करवाना एक परमानेंट सोर्स हो जाता है और उसका चालान भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम बच नहीं सकते। और मड फ्लैप्स, जैसे कि आप ये कीचड़ देख रहे हैं यहाँ नीचे अंडर बॉडी पे, इनको प्रिवेंट करेगा, तो मड फ्लैप भी ज़रूरी है। प्लस ये वाइज़र्स थोड़ा सा लुक बढ़ा भी देते हैं गाड़ी का, और फिर रेन में काफ़ी, मतलब जब बारिश का मौसम होता है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, फॉग वगैरह अंदर नहीं बनने देते, तो उसके लिए। तो यहाँ हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पहले जो पहले की ग्लू थी ना, वो पहले हटाई जा रही है ताकि सरफेस बिल्कुल ही प्लेन हो जाए और क्लीन हो जाए, ताकि जो नई ग्लू है वाइज़र की वो ढंग से चिपक सके। अभी आप देख सकते हो भैया जो है डिटर्जेंट है शायद इस बॉटल में, और एक ब्लेड है इनके हाथ में, उस ब्लेड से इसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी डर तो बड़ा लग रहा है, मतलब ये तो जिस सफाई से इतनी तेज़ी से हटा रहे हैं ना ब्लेड से, वो आप देखना ज़रा। अभी निकली इनके जेब से ब्लेड अभी ये साफ़ करेंगे। आप थोड़ा सा देखो कैसे रगड़ रहे हैं, मतलब वो दिल पे ना, एकदम दिल पे चल रही थे वो कटर, ऐसा लग रहा था कि खरोच वरोच लग जाएगी। वैसे मतलब ठीक ही है, जैसा भी काम था ओकेश काम था यार, लोकल में काम ऐसा ही मिलता है। तो फिर उन्होंने हटा दिया। बाकी कुछ स्क्रैचेस तो दिखे मुझे इस पर,
वो उनका कहना है कि हमारे पहले से लगे हुए थे, जो कि अभी तो मुझे फ़िलहाल खिड़की पे दिख नहीं रहे, बट स्क्रैचेस काफ़ी थे। लेकिन वो तो चलो ठीक है, अभी मैं रबिंग कराने वाला हूँ तो रबिंग में हट जाएंगे। बाकी चलो लगाने देते हैं अभी भैया को डोर वाइज़र हमारे। बाकी आप देख सकते हो हमारे यहाँ मड फ्लैप आ चुके हैं। मतलब ये अच्छे लगे, क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। पहले से जो लगे हुए थे गाड़ी में उनसे बहुत अच्छी क्वालिटी जो कंपनी लगा के देती है ना, वैसी क्वालिटी है। तो प्राइस मैं इसका आपको लास्ट में डिस्क्लोज़ करूँगा। बाकी अभी भाई को थोड़ा सा अकेला छोड़ते हैं और उसको लगाने के लिए टाइम देते हैं। गाड़ी का काम हो चुका है ख़त्म। अब आप देख सकते हो क्या मतलब बिल्कुल ही ब्लैक हो गया, एकदम ऐसा लग रहा है कि फिल्म चढ़ गई है। पर ये सही है, धूप भी काफ़ी कम आती है। इससे मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ धूप कितनी आ रही है। एक बार गाड़ी को खोल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ तो आप देखो, अब आप एक बार अंदर, मैं अगर शीशा सामने से धूप आ रही है, बट आप अंदर देखो कोई भी धूप का नामो निशान नहीं है। अभी मैंने डिग्गी का भी ये मंगा लिया है, इसको क्या बोलते हैं, सनशेड। तो डिग्गी का भी मंगा रखा है, एक बार डिग्गी भी लग जाएगी ना तो बिल्कुल ही कवर हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मतलब मैं ये सोचा था जो मेरी पीछे वाली डिग्गी है ना, इस पर मैं ब्लैक फिल्म चढ़वाऊँगा, 50% वाली चढ़वाऊँगा। वैसे लीगल तो कुछ भी नहीं है, मतलब 50% करा लो, 70% करा लो, 35% करा लो, लीगल अब कुछ भी नहीं है। लाइक मतलब आप नहीं दिखा सकते, आप पुलिस वालों से बहस नहीं कर सकते। अगर आप वो आ गए अपने चालान काटने के उस पर, तो वो चालान आपका काट के ही रहेंगे। तो मैंने इसको भी मैंने कहा चल ठीक है देखी जाएगी, पीछे वाले पे इतना ध्यान नहीं जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि पीछे वाले पे हम फिल्म चढ़वाएंगे। तो मैंने भैया से बोला कि आप फिल्म चढ़ा दो, तो भैया ने काफ़ी अच्छे से एडवाइस करा मेरे को। उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी में डिफॉगर लगे हुए हैं, अगर आप इसके ऊपर फिल्म चढ़वाओगे तो डिफॉगर काम करना बंद कर देंगे। तो मेरे को भी ये नई चीज़ पता लगी, डिफॉगर काम नहीं करेंगे। मेरे को पहले लगता था कि भाई जो डिफॉगर्स हैं अगर वो हम चलाएंगे तो कहीं उसकी फिल्म जो है वो पिघल ना जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है, डिफॉगर काम करना ही बंद कर देंगे। उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट करा कि आप इस पर मत चढ़वाओ, और फिर मैंने उनको बोला कि आप सनशेड बैठ जा, तो सनशेड लगवा लो और वो सनशेड ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे मैं पीछे जो है ना, पीछे वाली डिक्की पे तो हरिओम आ चुका है। तो पीछे वाली डिक्की पे ना, ये इस पर मैं सोचा था 50% वाली फिल्म चढ़वा दूँ। तो उन्होंने ये बोला ना कि अगर आप इसके ऊपर फिल्म चढ़वाते हो, क्योंकि इस पर डिफॉगर्स लगे हुए हैं, तो ये डिफॉगर काम करने बंद कर देंगे, और अगर आप उतरवा भी दोगे ना तब भी ये काम नहीं करेंगे, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए खराब है। मैंने कहा यार 200 रुपये थोड़ी से मजे के लिए, थोड़ी लुक एनहांस ही तो होगी, और क्या होगा, थोड़े मजे के लिए डिफॉगर क्यों खराब करना, बंदे पैसे देते हैं यार इसके लिए, मॉडल एनहांस करते हैं। मैंने फिर उसको बोल दिया कि आप ऐसे वाले सनशेड जो लग रहे हैं ना साइड में, ऐसे ही मंगा दो एक, वो ही लगा देंगे। मतलब अगर थोड़ी प्राइवेसी चाहिए तो, वैसे इतना प्राइवेसी का सिस्टम तो नहीं है, धूप काफी ज्यादा होने लग गई है ना, गाड़ी थोड़ी बाहर खड़ी रहती है, तो उससे क्या होता है ना, अगर आप सनशेड वगैरह लगा लेते हो तो ये जो आपकी गाड़ी का इंटीरियर है, सीट्स वगैरह के लेदर से पॉइजनस गैस निकलती है, तो वो आप जब गाड़ी में बैठोगे तो वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल खत्म तो नहीं होगी बट थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारा पूरा काम हो चुका है खत्म। मैंने 3 चीजें लगवाई, मैंने आपको बताया था, डोर वाइजर, मड फ्लैप्स और ये सनशेड। प्राइजेस कुछ बहुत अच्छे तो नहीं थे, मेरे को कुछ खास लगे नहीं, और पैसे पे करे हैं, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। 2 दिन से वो कृष्णा कार सिंगर वाली वीडियो है ना, उस पर बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, पैसे लिए हैं तूने 10 रुपये 20 रुपये ऐसे कमेंट कर रहे हैं। 10 रुपये 20 रुपये कौन वीडियो बनाता है, और मेरी अभी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी से पैसे लेके वीडियो बनाऊंगा, देखो ठीक है। तो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो जो मेरे को डोर वाइजर है वो पड़े कुछ 600 रुपये के, और मड फ्लैप मेरे को पड़े करीब 250 रुपये के, और कितने बजे 850 हो गए ना, मैंने उसको पूरे 1050 रुपये पे करे हैं। और ये मेरे को वो 250 रुपये के दे रहा था जो सनशेड है, बट ये थोड़े से ना फटे हुए हैं, अगर मतलब थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को दिखेगा नहीं शायद कैमरे में, थोड़ा, हाँ ये देखो, ये थोड़े बहुत ये फटे हुए हैं। तो इसके लिए उसने बोला कि चलो आप 50 रुपये कम दे दो, तो 50 रुपये उसको कम दे दो। टोटल मैंने 1050 रुपीज़ पे करे। मैं करोल बाग भी जा सकता था, थोड़ा सस्ते में हो जाता है, क्योंकि 200 रुपये में सनशेड आराम से मिल जाते हैं वहाँ पे, और वाइजर काफ़ी सस्ता मिल जाता है। बट फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा काम है, जितने का काम नहीं है उतना तो हम फ्यूल लगा लेंगे, तो इससे मैं इस वजह से नहीं गया। तो हमने इतना सा ही काम कराया, बाकी गाड़ी की मैंने आपको कंडीशन दिखा दी, फिर से एक्सीडेंट वो भी बता दिया मैंने यार, फिर से एक्सीडेंट हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब जो है इसी के साथ चलना है। मैंने अब बोल रखा है, वैसे जैसे बम्पर आएगा हम नया रिप्लेस करवा देंगे। किसी को पता हो कि ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये कि मतलब ये पिघलती है कि नहीं पिघलती है फिल्म, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोली कि इसके ऊपर फिल्म चढ़ाने के बाद, मतलब जो आपकी डिक्की है, डिक्की के ऊपर फिल्म चढ़ाने के बाद हम, मतलब ये आपका जो डिफॉगर है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने मुझे बताया जो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या जो उन्होंने बताया वो सही बोल रहे थे क्या। तो विद दिस सेड गाइस, लेट्स एंड दिस वीडियो यार, यहीं तक थी ये वीडियो। बस ये थोड़ा इसेंशियल मैंने आपको बताया कि आपको एक्सेसरीज ये लगानी चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है, ये
लाइन वाइजर वगैरह काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ट्रेन वाइजर डोर वाइजर जो भी बोल लो। बाकी ये लीगल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो अपने रिस्क पे लगवा सकते हैं आप लोग, मैं कुछ भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। फेसबुक पे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो वहाँ भी लाइक करना होगा आपको, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।